तो कैसे हो मेरे दोस्त। आज के हम इस वीडियो में लेकर के आ गए हैं त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फार्मूला होते हैं वो सारे फार्मूला को हम आज एक ही वीडियो में समेटने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो 10वां क्लास के सभी छात्र जो है आप लोग ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि मज़ा तो आने ही वाला है। ठीक है, और यार वीडियो को बहुत रात में शूट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ना दिखाई दे तो यहाँ पे समझ सकते हैं, हम आपको टाइम भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम जो है आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे कोना पे 10:14 PM हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो बहुत रात में शूटिंग किया जा रहा है वीडियो, तो आप लोग को ध्यान से देखना तो बनता है। ठीक है, तो चलो यार बताते हैं कि क्या होता है आप लोग का त्रिकोणमिति में फार्मूला। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें से यहाँ पे इसका नाम देते हैं A, B और C। इसमें हमारे पास B जो है वो राइट एंगल है, यानी कि समकोण है। तो इसके सामने वाला जो भुजा है उसको हम लोग हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि थीटा यहाँ पे है, कौन C के पास है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको हम लोग बेस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात को समझा देते हैं। आप लोग को H जो होता है वो क्या होता है, आप लोगों का कर्ण होता है। ठीक है, वहीं P जो होता है परपेंडिकुलर, ये आप लोगों का लंब होता है। ठीक है, और वहीं जो बेस यानी कि आधार होता है, ये बेस क्या होता है, आधार। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो है लंब होता है वो थीटा के सामने वाला कौन भुजा होता है। ठीक है, और समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम किसी विद्यार्थी से पूछते हैं, जैसे आप ही लोग देख रहे हैं तो आप ही लोग से पूछते हैं और कहते हैं कि इस त्रिभुज में जितने भी भुजा है, ठीक है, तो कितना भुजा है जी, 3 गो भुजा है। देखिए इसमें भुजा में एगो को P बोले हैं, एगो को B बोले हैं, एगो को H बोले हैं, यही 3 गो भुजा है। और इस 3 गो भुजा में से दो को भुजा लेकर के आपको अनुपात बनाने के लिए कहे। ठीक है, तो आप लोग कितने तरह से अनुपात बना सकते हैं। तो कोई विद्यार्थी जो है वो कहता है कि सर P और H का अनुपात तो बना ही सकते हैं, तो जी हाँ जरूर बनाइए। उसके बाद 2 नंबर में हम कहते हैं कि B और H का अनुपात बना सकते हैं क्या, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ B और H का भी अनुपात बना सकते हैं। उसी तरह से कोई विद्यार्थी कहता है कि P और B का अनुपात बना लीजिए, तो हम कहेंगे जी हाँ P और B का भी अनुपात बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर कोई कंडीशन कहता है सर इसको पलट लीजिए ना, तो हम कहेंगे ठीक है पलट लेते हैं बउआ। तो 1 नंबर को पलटेंगे, ठीक है, इसको हम लोग 4 नंबर लिखेंगे। तो 1 नंबर में क्या है, P/H है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, H/P लिख सकते हैं। उसी तरह से 5 नंबर में क्या करेंगे जी, तो 5 नंबर में जो 2 नंबर है इसको पलट देते हैं। तो 2 नंबर में क्या था, B/H था, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे जी, H/B लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P/B जो है तीसरा नंबर में था, तो इसको हम लोग पलट के लिख देते हैं छठा नंबर में। छठा नंबर में क्या लिख देंगे जी, B/P लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे P/B है। अब आप लोग से पूछेंगे कि क्या इस 6 गो अनुपात के अलावा दूसरा कोई अनुपात बन सकता है क्या इस 3 गो भुजा से, तो आप लोग का जवाब होगा कि नहीं सर, दुनिया में ऐसा कोई भी अनुपात नहीं है जो इन 3 गो भुजा से बनाया जा सके, जो कि 6 गो यहाँ पे लिख दिए। इसके अलावा कोई भी अनुपात आप लोग को प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको अपने तरफ से 1000 रुपये इनाम देंगे। ठीक है, तो अगर बन सकता है तो जरूर बनाइए, लेकिन आप लोग बना नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसको किसको क्या करते हैं। अच्छा ये सब सूत्र है, ठीक है, आप लोग को याद करने का ट्रिक भी बताने में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ट्रिक का भरमार मेरे पास उपलब्ध रहता है हमेशा। ठीक है, बस मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए। ठीक है, वीडियो आप लोग का लगातार आते रहेगा। अभी थोड़ा सा तबियत खराब चल रहा है इसलिए वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखते चलिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं P/H जो होता है, इसको हम लोग साइन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, साइन। ये जो है एंगल थीटा जो न्यून कोण होता है उसके अकॉर्डिंग जो है P को डिसाइड किया जाता है, यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग न्यून कोण डिसाइड करते हैं, यहाँ पे थीटा बोल देंगे। ठीक है, उसी तरह से B/H होता है, इसको हम लोग cos थीटा बोल देते हैं। ठीक है, थीटा जो है क्या है, यहाँ पे न्यून कोण है। इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उस तरह से जो B है इसको हम लोग बोल देते हैं tan थीटा। क्या बोल देते हैं जी, tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे इस बात को ध्यान समझिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो आप लोग को याद रखना है कि साइन को पलटेंगे तो कोसेक हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कॉस को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सेक हो जाएगा। उसी तरह से टैन को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो कॉट हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सॉरी तो बहुत भारी हो गया, इसको याद करिए ना, तो जी हाँ देखिए हम आप लोग को याद करा देते हैं। यहाँ से एक ट्रिक आप लोग को हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, ट्रिक में क्या याद रखना है आप लोग को ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन याद रखिएगा,
फिर कॉस याद रखिएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या याद रखिएगा जी, तो tan याद रखिएगा। अच्छा, साइन का अपोजिट क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर कॉसेक होता है, ठीक है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सेक होता है। tan का अपोजिट क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कॉट होता है, ठीक है। तो अब बस ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, और उसके बाद बोलिएगा हर हर बोले, ठीक है। ये तीन को जो है वर्ड आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है जी, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, हर हर बोले, पंडित भोला प्रसाद, हर हर बोले। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक है और यहीं से आप लोग पूरा का पूरा सूत्र याद कर सकते हैं, ठीक है। अब कई लोग लाल बटा का बताते हैं, बउआ यार बिहार बोर्ड से हो और ऊपर से थोड़ा सा लाल बटा का हिंदी में याद रखना उचित नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए लाल बटा का याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही पी और एच का अनुपात ज्ञात करना है। देखो यार, जब हम वीडियो शूट करें तो गाना का भी आवाज़ आने लगा, इतना रात में भी लोग हमको मैंने सुकून से वीडियो शूट करने नहीं देते हैं। आज का स्थिति ये हो चुका है। कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन का थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो p/h हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक का तो उल्टा बोलिए h/p हो जाएगा। देखिए तो p/h और यहाँ पे इसका उल्टा h/p, ठीक है। तो आप लोग उल्टा और सीधा दोनों तरीके से याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह सूत्र जो है समझ में आ गया होगा। यानी कि यहीं से आप लोग एक और सूत्र का फॉर्मूला बना सकते हैं, भरमार बना सकते हैं। वो क्या भरमार हो सकता है, थोड़ा समझिए। आप लोग को हमने बताया कि साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, यानी कि आप लोग इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉसेक 1 बटा कॉसेक थीटा, और इसी को आप लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। क्या आप लोग एक दूसरे का अपोजिट समझ रहे हैं? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। उसी तरह से आप लोग क्या सूत्र बना सकते हैं जी, तो आप लोग देखिए कॉस थीटा जो होता है, क्या चीज़ होता है जी, जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पे 1 बटा सेक थीटा कर देंगे। और वहीं जो सेक थीटा है वो किसका उल्टा होगा जी, तो कॉस थीटा का उल्टा होगा, तो 1 बटा कॉस थीटा बोलेंगे। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज होता है। उसी तरह से tan थीटा क्या होता है, तो 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। और उसी तरह से देखिए आप लोग कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 1/tan थीटा हो जाएगा। तो आप लोग अपोजिट फंक्शन भी याद करके रखेंगे, नहीं तो आपका परीक्षा में हो जाएगा गड़बड़ी। तो हमने आपको कितना फॉर्मूला बताया अभी तक, यहाँ पे 6 गो फॉर्मूला बताए हैं और यहाँ पे देखिए 6 गो फॉर्मूला, यानी कि टोटल अभी तक हमने 12 फार्मूला को पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि आप लोग एक्सरसाइज 8.1 में उपयोग होने वाला है। और हम 8.1 बता रहे हैं NCERT के मैथ का, वो भी क्लास 10th के। कौन से क्लास का जी, तो क्लास 10 के जो है मैथ आप लोग का NCERT उसी क्लास का जो है उपयोग में बता रहे हैं, ठीक है। वैसे ही 6 को फॉर्मूला से 8.1 सॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वहीं साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यहाँ पे जो है चित्र से बनाया गया, ठीक है। हमने एक चित्र बनाने का प्रयास भी किया था, तो यहाँ पे देख लीजिए चित्र हमने बना के दे दिया। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, इस थीटा के अकॉर्डिंग जो है BC क्या है जी, परपेंडिकुलर हुआ, और यहाँ पे समकोण के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया, जो बच गया उसको बेस बोल देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उसके हिसाब से ये वाला चित्र में से आप लोग को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए अब हम आप लोग को दिखा देते हैं अगला सूत्र हम लोग से क्या बन सकता है। तो अगला सूत्र यहाँ पे है वही रेसिप्रोकल वाला जो है बता दिया आप लोग को। अच्छा, यहाँ पे कहीं कहीं जो है CSC भी दे देता है, ठीक है। तो CSC का मतलब होता है, CSC कॉमन सर्विस सेंटर नहीं हम बोल रहे हैं, इसको मैंने बोलते हैं कॉसेक थीटा को बोल देते हैं। तो याद रखिए कॉसेक थीटा को ही शॉर्टकट में क्या बोलते हैं जी, तो CSC थीटा बोल देते हैं, ठीक है। यानी कॉसेक थीटा ही इसको भी पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे जी, कॉसेक थीटा ही पढ़ेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सब फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम प्रूफ कर दे क्या, तो आप लोग कहिएगा जी सर हमको तो मज़ा ही आ जाएगा, प्रूफ कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कि ये सब फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसको प्रूफ किया जाए तो यहाँ पे हमको एक सादा पेज लेना पड़ेगा, जो कि सादा पेज यहाँ पे हमको उपलब्ध नहीं है। तो चलिए सादा पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको सादा पेज मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, हम क्या लिख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग को याद है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो आप लोग कहेंगे जी सर याद है, p² + b² = h²। इतना आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे 3 कंडीशन 3 बार लिख देते हैं इसको, p²
प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे 3 फार्मूला थे तो हमने भी 3 फार्मूला बनाना है। यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर, और एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे वहीं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एक मैजिक दिखाएं? जी हाँ, ज़रूर मैजिक दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम काम करते हैं कि एच स्क्वायर से भाग देते हैं। तो देखिए हम सब में एच स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब एच स्क्वायर से भाग दे देते, इसमें काम करते हैं हम लोग बी स्क्वायर से भाग देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे बी स्क्वायर से सब में भाग दे रहे हैं। इसमें हम काम करते हैं पी स्क्वायर से भाग देते हैं, तो पी स्क्वायर से भी हम लोग भाग दे रहे हैं। तो आप लोग को पता है कि मैजिक क्या हुआ है यहाँ पे मैजिक तैयार हुआ है, ठीक है, कि ये पी बाई एच का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया जी? पी बाई एच का होल स्क्वायर। आप प्लस में देखिए ई जो है बी बाई एच का होल स्क्वायर बन गया है, और इधर जो है एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे तो कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैजिक क्या हुआ है? तो मैजिक हुआ है पी बटा बी का होल स्क्वायर बन गया है, और यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा है तो 1 हो गया है, और यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है तो इसको एच बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मैजिक क्या हुआ है? तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा है तो 1 हो गया है, आई बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर है तो इसको बी बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे एच बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैजिक एक तैयार हुआ है। मैजिक क्या तैयार हुआ है? तो पी बाई एच को आप लोग को अभी हम बताए थे कि साइन थीटा बोलते हैं। पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा। देखिए याद कीजिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, तो पहले पंडित और फिर पहले हर, ठीक है। तो यहाँ पे पी बाई एच हुआ, मेरे बात को समझे। तो इस साइन का वैल्यू होता था, किसका होता था जी? साइन का। तो यहाँ से आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी बाई एच किसका वैल्यू होता? कॉस का होता था, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आ गया बराबर में 1, यानी कि एक ये फार्मूला हम लोग को तैयार हो चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या फार्मूला तैयार हुआ है? तो पी बाई बी जो होता है वो टैन थीटा का फार्मूला होता है, तो टैन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस में 1। अच्छा, एच बाई बी क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे सर सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा समझिए 1 प्लस बी बाई पी क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे सर ये तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हम बोल दिए। एच बाई पी क्या होता है? तो ये तो होता है कॉसेक थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये 3 फार्मूला जो है तैयार हो जाता है, ठीक है। ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाते हैं। अब इसी से आप लोग अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं। क्या फार्मूला बना सकते हैं? तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। उसी तरह से एक और फार्मूला बनेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो क्या कीजिएगा? 1 साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उस तरह से हर एक में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का मान निकल गया है, तो अब टैन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लीजिए। तो टैन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा जी? तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं जी? टैन स्क्वायर थीटा नहीं सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे जी? सेक स्क्वायर थीटा। आई टैन स्क्वायर को उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस में टैन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचा रहेगा? ये 1 का 1 बचा, क्योंकि इसको उधर भेज दिए तो क्या बचेगा जी? 1 बचेगा। उस तरह से इसमें से भी 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। 2 ही नहीं, स्क्वायर को भी उधर भेजेगा तो रूट चढ़ जाएगा। देखिए अगर इस स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो एक और फार्मूला, इस स्क्वायर को भी हटाएंगे तो यहाँ से एक रूट चढ़ जाएगा, तो एक और फार्मूला। यानी कि एक फार्मूला से आप कई सारे फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन मेन फार्मूला आपका यही रहने वाला है, इसलिए यही 3 को आप लोग याद कीजिएगा। बाकी फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बना लेने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बातों को आप लोग समझे होंगे। तो ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ सकता है। वो कौन सा फॉर्मूला है? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो कौन सा फॉर्मूला है? तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 90 डिग्री पे फार्मूला, ठीक है। तो 90 डिग्री वाला यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला आपको फार्मूला देखना है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना, कम्प्लीमेंट्री एंगल का जब भी बात कर दे, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, साइन जो है वो हमेशा कॉस में बदलेगा। साइन किस में बदलेगा? कॉस में। साइन का उल्टा कॉस नहीं होता है, लेकिन साइन जो है कॉस में बदलेगा। साइन का उल्टा क्या बताए थे? तो कॉसेक बताए थे, लेकिन यहाँ पे साइन जो है कॉस में बदल रहा है, और जो कॉस है वो साइन में बदलेगा। उसी तरह से जो टैन है वो बदलेगा कॉट में। किस में बदलेगा जी? कॉट में। और कॉट जो है वो टैन में बदलेगा। उसी तरह से जो सेक है वो बदलेगा कॉसेक में। क्या बदलेगा जी?
कॉसेक थीटा में बदलेगा, जो कॉसेक है उस सेक में बदल जाएगा। तो यही बात यहाँ पे देखिए, जो साइन थीटा है अगर इसको कॉस में बदलना है, ठीक है, साइन को किस में बदलना है जी, कॉस में बदलना है, तो 90 में से उस थीटा को, हाई वाला जो थीटा है ना, इसी को घटा लेना है। उसी तरह से अगर कॉस को जो है साइन में बदलना है तो क्या करेंगे जी, 90 में से इस थीटा को घटा लेंगे। उस तरह से टैन जो है कॉट में बदलता है, टैन किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा, इधर हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो टैन जो है कॉट में बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 90 में से इस थीटा को ला करके घटा दे रहे हैं। उसी तरह से कॉट जो है टैन में बदलना है, तो 90 में से इस थीटा को क्या कर रहे हैं जी, घटा रहे हैं। उस तरह से सेक जो है कॉसेक में बदलता है, तो ठीक है, तो सेक को कॉसेक में बदलने के लिए इस थीटा को ले जाकर करें जी, 90 में से घटा ले रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन जो है आप लोग को याद कर लेना है किसी भी तरह से। याद कैसे करना है, तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस इंटू में 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कॉस इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह से आप लोग को याद कर जाना है पूरा। तो ये 6 का 6 आप लोग को याद हो जाएगा। इसके अलावा आपसे जो है त्रिकोणमिति में एक और फॉर्मूला पूछा जाता है, वो कौन सा फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला है जी, तो सब बधाई हो, यहाँ पे वो फॉर्मूला हाजिर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है टेबल है, इस टेबल का मान आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल का मान आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको उंगली पे आप लोग को याद करिएगा, ठीक है। फिलहाल हम आप लोग को इस टेबल को समझा देते हैं, फिर ट्रिक पे आते हैं कि ट्रिक से कैसे याद करना है। अच्छा, इस सारे चीज़ को जो है प्रूफ भी कर सकते हैं, और प्रूफ अगर आपको जानना है तो आप चले जाइए मेरे चैनल पे और सबसे लास्ट में चले जाइएगा, वीडियो वाला सेक्शन में जाकर सबसे लास्ट में देखिएगा तो आपको एक चैनल मिले थी, एक वीडियो मिलेगा जिसमें इस सारे फॉर्मूला को प्रूफ करवाए हुए हैं। हो सकता है तो हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है डाल देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला का प्रूफ हमने डाला हुआ है, बहुत पहले अपलोड किए थे, वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन आप लोग को फिलहाल यहाँ पे याद रखना है, क्या फॉर्मूला याद रखना है, तो देखिए यहाँ पे अगर कोई पूछता है साइन 0 का मान, तो आप लोग को बताना, देखिए साइन और 0 का मान 0 बताना है, ठीक है। उस तरह से कोई पूछेगा टैन 90 डिग्री का मान बताओ, तो टैन यहाँ पे हो गया और 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, तो टैन वाला लाइन में हम ढूंढेंगे 90 के आसपास में, ठीक है, 90 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, टैन 90 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह से देखिए रूट 2 किसका मान है, देखिए ये कॉसेक वाला लाइन में है और प्लस में 45 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है जी, 45 डिग्री। तो कॉसेक 45 डिग्री का जो मान है वो रूट अंडर 2 है। इस बात को समझे। अगर इस 2 का मान पूछे तो कोई क्या कहेंगे जी, इधर ढूंढेगा सीधे सीधे सेक और इधर का ढूंढेंगे जी 60, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान कितना है जी, 2 है। तो इस तरह से इस टेबल को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। तो आप लोग को देखिए हम क्या समझाए थे, ठीक है, समझाए थे कि साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो देखिए 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। 0 का उल्टा अपरिभाषित, याद रखिएगा। उसी तरह से देखिए 1/2 का उल्टा तो 2 हो जाएगा। ये देखिए 1/√2 का उल्टा तो √2 हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे हो रहा है पता है, ये 2 ऊपर जा रहा है, 1 नीचे आ रहा है, तो 1 से भाग देने पर कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो √2 हो जा रहा है। उस तरह से इसको पलटिएगा तो देखिए क्या हो गया, √3/2 है तो 2/√3 हो जा रहा है। और 1 का अपोजिट कितना होता है जी, तो 1 ही होता है। तो इसको याद कर लीजिए कि 0 का उल्टा पूछेगा, ठीक है, 0 का उल्टा तो अपरिभाषित बताना है, और अपरिभाषित का उल्टा 0 बताना है। 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0 बताना है, और 1 का उल्टा 1 ही बताना है। 1 का उल्टा 1 ही बताना है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप लोग को याद करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन, इसके अलावा कोनो लाइन को याद करने का जरूरत नहीं है। हम बताएंगे इसको याद कैसे करना है, फिलहाल इस टेबल को समझिए, ठीक है। तो साइन का उल्टा आप लोग क्या रखेंगे जी, कॉसेक, यानी कि अगर मान चले कोई बात आपको याद है कि साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2 है, तो आपसे कोई पूछता है कि कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो बस इसको पलट देना है, 2/√3 कर देना है। इस बात को आप लोग समझे, केवल पलटना है। उसी तरह से कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, ठीक है। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा जी, सेक। तो याद रखिए 1 का उल्टा हम आपको क्या बताए थे, 1 का उल्टा 1। उस तरह से √3/2 का उल्टा 2/√3। उस तरह से 1/√2 का उल्टा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा तो 2, और 0 का उल्टा आप लोगों को पता ही है, अपरिभाषित, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। उस तरह से tan का उल्टा क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कॉट होता है, तो आप लोग tan का उल्टा भी कॉट याद कर लेंगे, ठीक है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सिंपल सा बात, हम लोग साइन और कॉसेक को समझना। किसको समझना जी, साइन और कॉसेक को समझना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 1 डिग्री है
बोले एक जो मान दिया है वो यहाँ पे 0 डिग्री का दिया है, जो 90 का मान है वहीं किसका मान है जी, कॉस में 0 का मान है। ठीक है, तो इस बात को अब थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग को टेबल ले जा करके। ठीक है, टेबल पर आप लोग चलिए थोड़ा सा समझाएं आपको। ठीक है, सादा पेज में, तो यहाँ पे आप लोग के लिए सादा पेज हम ला दिए हैं, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। आपको साइन का मान निकालना है, किसका मान निकालना है जी, साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 डिग्री लिख लेते हैं, फिर 30 डिग्री लिख लेते हैं, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री लिख लेते हैं। आपको काम करना है कि साइन जो है मान, इसको लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 4 तक नंबरिंग करेंगे, 0 1 2 3 4, और सब में 4 से भाग दे देना है। सब में कितना से भाग देना है जी, 4 से भाग आपको दे देना है। ठीक है, तो सब में हम कितना से भाग दे देना है जी, 4 से भाग दे रहा है। इसके अलावा आपको रूट लगा देना है, क्या लगा देना है जी, रूट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बस इसका मान निकाल लीजिएगा, साइन का निकल जाएगा। तो मान क्या निकलेगा, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो 1/2। वहाँ पे देखिए 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, तो ऊपर 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2। ठीक है, ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 ऊपर, और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान हमने निकाल लिया है। साइन थीटा का मान क्या होता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/√2। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2, 60 का यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे 1/√2 होगा। 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान तो √3/2 हो जाएगा, और 90 का मान 1 हो जाएगा। तो इसको आप लोग उंगली पे याद रखिएगा। जैसे आप लोग अगर मान से लेके ऐसे तर्जनी को फैलाते हैं तो यहाँ पे अंगूठा हो जाएगा आपका, यहाँ पे कानी उंगली हो जाएगा। कानी उंगली समझते हैं ना, सबसे छोटा उंगली। ठीक है, और यहाँ पे अंगूठा हो जाएगा। ठीक है, अब कानी उंगली के बाद जो है वो रिंग फिंगर आप लोग का होगा, तो रिंग फिंगर ऐसे फैलाइएगा। ठीक है, और फिर एगो आप लोग ध्यान रखिएगा, मिडिल वाला फिंगर होता है, बीच वाला जो सबसे बड़का जो उंगली होता है उसको फैलाइएगा, और फिर देखिए बड़का से वो छोट होता है उसको फैलेगा। तो आपके हाथ में 5 उंगली है, तो ये आपका अंगूठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अंगूठा। ठीक है, और यहाँ पे कानी उंगली, कानी उंगली से यानी कि सबसे छोटी उंगली। ठीक है, सबसे छोटी उंगली का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे फैला लेना है। ये जो बीच वाला है, सबसे बीच वाला उंगली है जो सबसे बड़का है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, इसी पर हम लोग को याद करना है। तो कानी उंगली जो है 0 डिग्री बताएंगे, एंगल कितना डिग्री बताएगा, 0 डिग्री। हाई वाला जो है वो 30 डिग्री बताएगा, ई वाला 45 डिग्री बताएगा, ई वाला 60 डिग्री बताएगा, आई जो सीधा है वो 90 डिग्री बताएगा। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो कानी उंगली में आपका 0 हो जाएगा, 0 डिग्री पे 0 मान कितना होगा जी, 0 मान होगा। 30 डिग्री वाला पे 1/2 होगा। ये आपको एकदम बैठाना है। अगर हम वीडियो में दिखा रहे होते, अपना चेहरा दिखा रहे थे, हाथ दिखा के बता रहे होते, तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे भी समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। जो कानी उंगली है वो 0 डिग्री बताएगा, 0 डिग्री का मान 0 ही हो जाएगा। जो इस कानी उंगली से जस्ट ऊपर वाला उंगली होगा, वो जिसको रिंग फिंगर बोल देते हैं, उस 30 डिग्री बताएगा, 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। अब बीच वाला जो उंगली होगा वो क्या बताएगा, 1/√2 बताएगा। 60 डिग्री वाला क्या बताएगा, तो √3/2 बताएगा, और 90 डिग्री वाला 1 बताएगा। इस तरह से आपको याद कर लेना है मान। ठीक है, ये उंगली पे ही आप लोग याद रखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कॉस का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कॉस का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब कॉस का मान करना कुछ नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पे कॉस लिख लीजिए। ठीक है, और सुनिए, ये जो सबसे लास्ट वाला 1 है उसको 0 डिग्री में बैठाइए। ठीक है, जो सबसे लास्ट में यहाँ पे, इसके बाद जो है √3/2 है, तो इसको यहाँ पे लेके जाइए √3/2। ये 45 डिग्री के सामने ही रह जाएगा। ई वाला को अब यहाँ पे लेके आइए, यानी कि बस पलट देना क्रम में, 0 है उसको सबसे लास्ट में भेज दीजिए। यानी कि देखिए 1 को यहाँ पे लेके चले, √3/2 को यहाँ पे लेके चले, इसको जैसे का तैसे रखें, 1/2 को देखिए इसको यहाँ पे लेके चलेगा, और इसको हमने यहाँ पे लेके चला गया, इसको हमने लाया है यहाँ पे, और इसको हमने लाया है यहाँ पे। तो ये किया कुछ नहीं है, बस इसका क्रम हमने चेंज कर दिया है। इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे। उसके बाद जो है tan थीटा होता है। ठीक है, क्या होगा जी, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। tan थीटा का वैल्यू जो होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा होता है। यानी कि sin थीटा और cos थीटा हम भाग देते हैं, sin थीटा को cos थीटा से भाग देते हैं तो tan थीटा का मान आता है। तो देखिए 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 0 हो जाएगा। अच्छा, 1/2
1/2 को रूट अंडर 3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 है कट जाएगा, तो 1 अब बटा में रूट अंडर 3 बचेगा, तो 1 बटा रूट अंडर 3 कर लेंगे। ये आप लोग बात को समझे कि नहीं, हम 1/2 को भाग दिए हैं रूट अंडर 3/2 से, यानी कि साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 ही कट गया तो 1 बचेगा और रूट अंडर 3 बचेगा, तो वहीं 1 बटा रूट अंडर 3 हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस बात को आप लोग समझे, ठीक है। अब देखिए इसको भाग देते हैं, तो 1 बटा रूट अंडर 2 से 1 बटा रूट अंडर को 2 को भाग देंगे तो पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अब यहाँ पे इसको भाग देंगे इससे, तो 2 से 2 कटेगा तो रूट अंडर 3/1, यानी कि 1 से भाग देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो रूट अंडर 3 हो जाएगा। और 1 में 0 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अपरिभाषित, ठीक है। तो यहाँ से साइन का मान भी निकल गया, कॉस का मान निकल गया, टेन का भी मान निकल गया। अब आप लोगों को पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, यानी कि करना कुछ भी नहीं है, 0 को पलटना है तो अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा तो खाली 2, क्योंकि 2/1 करेंगे तो 1 से भाग देने से कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो खाली 2 ही रह जाएगा। मेरे बात को समझे आप लोग। 1 बटा रूट अंडर 2 है तो इसको पलटेंगे तो कितना होगा जी, रूट अंडर 2/1, और नीचे 1 का कोनो वैल्यू नहीं है तो ये कितना हो जाएगा जी, रूट अंडर 2 ही हो जाएगा, यानी कॉसेक 45 का मान रूट अंडर 2। उसी तरह से कॉस का जो है उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसका प्लॉट का मान निकाल लीजिएगा। और टैन का उल्टा क्या होता है जी, कॉट होता है। तो इस तरह से मान आप लोग निकाल सकते हैं, जो कि आप लोग को टेबल में निकाल कर दे दिया है, आप लोग को बस उसको याद कर जाना है। हमें ये टेबल याद है, क्या आपको भी याद है, पहले से याद है तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना रात में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग आकर जी इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मज़ा कीजिए, मौज कीजिए, बाकी वीडियोज़ भी देखते रहिए, ठीक है। ओके, बाय।